नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। दोस्तों बता दें कि ग्राम पंचायत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत के, वो लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को सपने दिखा रहे हैं। और आज हम खड़े हुए हैं ग्राम रक्षा में, झांसी से सटा हुआ है ग्राम रक्षा, और मैं देख रहा हूँ इसी तरह से हमारे पीछे एक प्रत्याशी हैं। आइए बात करते हैं इनसे, क्या कर रहे हैं। जी नमस्कार सर, क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह राजपूत नाम। अच्छा राजपूत जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जैसे आपने अभी देखा होगा कि जो कोरोना जो महामारी थी, जो वैश्विक महामारी थी, अभी तक तो हमारी जो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे, हमारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको कंट्रोल करने में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की शासन था, योगी जी और मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बचा के रखा हुआ था। अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जिस प्रकार से आंकड़े उस समय आए थे मार्च के समय में, उसी प्रकार से आंकड़े फिर आने लगे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं, हमारे जो साथी भाई हैं, कि इनको एक जागरूक करने का, क्योंकि इस बीमारी का जो है सुरक्षा ही बचाव है। तो पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था उस समय भी आप ये कर रहे थे? बिल्कुल कर रहा था। अच्छा, जानकारी है कि यहाँ पर आप ग्राम पंचायत में हाथ आजमा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सही है? देखिए ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में जो संविधान लिखा गया है उसमें सबको अपना काम करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है जी। क्योंकि मेरी तो, जब मैं लोकतंत्र में हूँ और जब मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ। काफ़ी समय से आप समाज सेवा कर रहे थे, तो क्या समाज सेवा राजनीति में आने का रास्ता है? नहीं, ये देखिए दो चीज़ अलग बात है। आपने जो विषय भटका दिया है, समाज सेवा चीज़ अलग है और राजनीति अलग है। समाज सेवा तो मेरे खून में है, मुझे करनी है, लेकिन यदि मैं राजनीति नहीं करूँगा तो एक किसी महापुरुष ने ये बात कही है कि अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आप पे अयोग्य व्यक्ति शासन करेंगे। इसलिए सब गांव वालों की इच्छा है, सभी लोगों की इच्छा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। क्या लगता है कि चुनाव अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ की जनता चुनती है, तो क्या विषय रहेंगे, किन चीज़ों के लिए आप काम करना चाहेंगे? देखिए मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, मुझे अपने गांव, आपने स्मार्ट सिटी की बहुत बातें सुनी होंगी, मुझे अपना गांव स्मार्ट बनाना है। एक नई टेक्निक से, एक नए तरीके से आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें एक अलग माहौल मिलेगा, यहाँ का जो बिजली की व्यवस्था है उसमें अलग माहौल मिलेगा, आपको जो सड़कों का माहौल है वो माहौल मिलेगा, पूरा आपको ये दिखेगा, ये हाईटेक गांव होगा। ये मेरा विजन है। ये तो सारे प्रधान कराते हैं जो जीतते हैं, वो सड़कें, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, आपने कहा कि वो लोगों को देंगे, तो लगभग सभी प्रधान कराते हैं। क्या अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर? देखिए ऐसा है, वो तो प्रधान ही की जिम्मेदारी होती है, ये तो कराना चाहिए उनको जी, और कराना भी चाहिए। लेकिन मेरे गांव का ये दुर्भाग्य है, यहाँ इस गांव को 25 सालों से ठगा जा रहा है। 25 सालों से बिल्कुल ठगा जा रहा है। यदि गांव में विकास हो रहा होता, यदि गांव में काम हो रहा होता और गांव के लोगों को फ़ायदा मिला होता, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं राजनीति में कतई नहीं आता। तो यानी कि गांव जो इतना पिछड़ गया उसको आप हाईटेक गांव और नया गांव बनाने के लिए आप राजनीति में आए? भाई साहब, मैं आया तो इसी आशा से हूँ, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं बना सकूँ बिना गांव के आशीर्वाद के, बिना मेरे गांव के सहयोग के लिए। और आज उनका जिस प्रकार से मेरे प्रति रुझान है, जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं ने मुझे इस प्रकार से आगे रखा है, तो मुझे विश्वास नहीं है, मुझे यकीन है कि हम अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाएंगे। अच्छा, कुछ एक दो चीज़ें ऐसी बताइए जो आपने सोचा कि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ कमी थी। आइए चलते चलते बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कमी थी आपके यहाँ, वो ऐसा क्या है? और अगर आपको मौका मिला तो सबसे पहले आप यहाँ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई साहब, यहाँ का जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, वो समस्या ख़त्म होगी सबसे पहले। मैंने जाकर के एक एक गांव में जाकर के, मैंने एक एक मोहल्ले में जाकर के मैंने रिसर्च किया है।
आज कई ऐसे मजरे हैं आज़ादी के बाद ही वहाँ सड़कें ही नहीं हैं। ऐसे कई पूर्वे हैं कि पानी अगर बरस जाए बरसात के समय में उनका 4 महीने संपर्क ही टूट जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाओं पे है। मैं सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी पानी की और शिक्षा की। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र राजपूत जी, जो रक्षा से ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर एक बार इनको मौका मिला तो यहाँ के लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। लगातार हम अगले गांव में जाते रहेंगे, लोगों से मिलाते रहेंगे, वहाँ प्रधान और जिला पंचायत के लोगों से बात करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ वीकेंड।